हमने नया शुरू करा था तो एक एक चेयर में लेके आती थी, खुद अपनी गाड़ी में रख के मैं एक एक चेयर लेके आती थी, एक एक प्रोडक्ट लेकर आती थी। उस समय कोई भी नहीं था, मैं अकेली सारी मेहनत करके अपने सलोन को धीरे धीरे छोटा, जिसमें कोई लोन ना हो, कुछ ना हो, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊं। और आज की डेट में मैं बहुत बड़ी तो नहीं कह सकती, बट एक ब्रिजा जरूर। आसपास नहीं तो किसी ऐसे आर्टिस्ट को जिसके फॉलोवर्स कम हो पर उसका काम काम बहुत अच्छा हो, हो, बिल्कुल। आप उससे सीखो, वहां जी पैसा बचेगा आपका, जी वो जी जी सही जी प्रोडक्ट की नॉलेज देगा आपको। जी 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 वहां जी पर आप अगर इन्वेस्ट सही जगह पर कम पैसे से इन्वेस्ट करके सही नॉलेज गेन करके काम शुरू बिल्कुल। करोगे कि आप एक ही बार बड़े आर्टिस्ट के पास 2 लाख 5 लाख। हेलो ब्यूटी बॉसेस, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना न्यू पॉडकास्ट चैनल बिहाइंड ब्यूटी बॉसेस, जिसमें कि मैं इनवाइट करूंगी ऐसी ऐसी वुमेन्स को, गर्ल्स को जो कि बहुत स्टार्टिंग से ही अपनी कम एज से ही उन्होंने काम करना शुरू करा या किसी वजह से काम करना शुरू करा और वो आज अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। वो एक इंस्पिरेशन है सबके लिए और वो मोटिवेट भी करें आप सबको कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए। किसी भी फील्ड में आपको वर्किंग होना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी रिस्पेक्ट हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो आज हमारे साथ है मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड संगीता। है। हाय। और इन्होंने अपना करियर कितने साल पहले शुरू करा था संगीता? मेरा कैरियर शुरू करा था करीब 2007 में। 2007 में। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब क्यों मन करा इस फील्ड में आने का, क्या रीजन था? पैसों की जरूरत थी? नहीं, पैसों की तो ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। कुछ घर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। मेरी एक देवरानी थी, उसकी डेथ हो गई यंग एज में। उसके बाद उसकी छोटी बेटी की मेरे ऊपर, उसका 2.5 साल की थी, 2 बच्चे मेरे भी थे, तो कुछ ऐसी टेंशन लेते लेते मैं काफी डिप्रेस रहने लगी थी। अच्छा। जब डिप्रेस रहने लगी थी तो मैं सोचती रही कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ जॉब के लिए मना कर दिया कि कहीं जॉब नहीं करना। तो मैंने 1-2 स्कूल में टीचिंग के लिए भी गई थी कि वहां पे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, होता क्या है हमारी फैमिलीज में ज्यादातर ना फीमेल्स को कैलिबर होते हुए भी ना फैमिली वाले काम करने के लिए मना कर देते हैं। तो फिर आपने कैसे किया? सॉरी। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ सीख लो। तो मैं वहीं पे दुर्गापुरी चौक से आगे हरदेवपुरी के पास नानक इंस्टीट्यूट था, जहाँ पे मैंने कटिंग टेलरिंग ड्रेस डिजाइनिंग की कोर्स करने लगी। वहां रोज जाती मैं, अपना अपने हिसाब से जो भी करना था करती रहती। तो रास्ते में मेरी एक फ्रेंड बनी बाद में, उनका एक सलोन था। अपनी फ्रेंड का नाम बताना चाहेंगे? सगुन, उनका नाम वैसे तो ललिता है, अच्छा। बट उनका सलोन सगुन के नाम से है। तो मैं जब जाती थी तो वो मुझसे मिलती थी, और हम दोनों के बीच इतना अच्छा ट्यूनिंग हो गई कि वो कहने लगी कि उसमें जितना टाइम तुम वेस्ट कर रही हो, अगर हमारी लाइन में आ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे भी लगा, धीरे धीरे मैं आने लगी, उनके पास रहने लगी, जाने लगी, तो मुझे अच्छा लगा। एक तो फ्रेंडशिप भी हमारी हो गई, फिर मैंने स्टार्ट कर लिया वहीं से, उन्हीं से शुरू, स्टार्टिंग मैंने उन्हीं से की। उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते गए, करते गए, उनका बहुत सपोर्ट रहा कि कुछ करो कुछ करो। फिर मैंने अपने ही फ्लैट में, मैंने बहुत ज्यादा पैसे ना लगा के, मैंने अपने ही फ्लैट में एक छोटे से सेटअप से एक छोटा सा शीशा लगा के मैंने शुरू किया। लेकिन और वो भी चौथी मंजिल पे, मेरा फ्लैट चौथी मंजिल पे था, डीडीए का क्लाइंट फ्लैट आते थे? था। फोर्थ फ्लोर पे क्लाइंट आते थे? और बिल्कुल आते थे। और जब आते थे तो जब थ्रेडिंग कराने चौथी मंजिल पे आते थे तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि मतलब इतनी दूर चढ़ के आते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि मेकअप कराने आई थी और लहंगे से उतर रही थी तो वो गिर भी गई थी, ऐसा भी हुआ था। तो फिर अक्सर वैसे सगुन मुझे हमेशा कहती थी कि तुम कहीं कर लो, मजाक भी बहुत उड़ाती थी कि देखो सबसे ऊंचाई पे पार्लर हमारी संगीता जी का है। तो ऐसे ही करते करते फिर मैं LIG से फिर मैं MIG में आ गई। लोनी रोड पे ही है हमारा MIG फ्लैट। मैंने वहां एक MIG फ्लैट लिया, और MIG फ्लैट में भी एक छोटे से कमरे में, फिर भी छोटा भी नहीं था, लेकिन हाँ एक छोटे से कमरे में मैंने फिर यहाँ पे एक अच्छा सा सेटअप शुरू किया। और मैंने हमेशा पैसे ज्यादा नहीं लगाए अपने सलोन में, रोटेट करती रही मैं बहुत जो ही आ रहा था छोटे वही से। इन्वेस्ट करते जी, रहे। वही इन्वेस्ट करती रही। और MIG फ्लैट में जब उसमें शुरू किया तो इतना अच्छा काम, इतना अच्छा रिस्पांस, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा काम कर सकती हूँ या इतना अच्छा काम। क्लाइंट को मेरा काम बहुत पसंद आने लगा।
फिर धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे, फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा काम आने लगा कि वो कमरा मेरा छोटा पड़ने लगा। फिर मैंने MIG का एक आगे बहुत बड़ा सा कमरा है, मैंने वहां से सेटअप वहां पे शुरू किया। वहां भी मेरा काम इतना अच्छा रहा कि मैंने एक कमरा और ले लिया। इस तरीके से करके एक मेरा बहुत बड़ा सा पार्लर मेरा हो गया, और बहुत ही अच्छा रहा। करीब करीब कितने साल पहले, 16 में मैंने 7 से लेके और 15 तक तो मैंने LIG फ्लैट में ही घर में ही चलाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लेकिन 8 से लेके 2016 में मैंने यहाँ MIG में स्टार्ट किया ग्राउंड फ्लोर पे। फिर हम 17 में, तुम भी थे, हम सब वर्ल्ड कप में गए थे, पेरिस गए थे, बहुत अच्छा यूरोप, और पूरा यूरोप ट्रिप भी हमने अपने सलोन के बल पे, जहां तक कि सारी जो भी हमारी फ्रेंड सर्कल थी, कभी किसी को ये नहीं पता चला कि इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमारी अपनी अर्निंग हुआ करती थी और बहुत अच्छा लगा। फिर हम वहां से भी गए वर्ल्ड कप में से, वहां से भी कुछ नया वो हुआ, फिर नए नए दोस्त बने। फिर इसी तरह करते करते से फिर हमने 4 साल हो गए। 2022 में 21 में मैंने एक सलोन, बहुत अच्छा सा लग्जरियस सलोन हमने यमुना विहार में, संगीता मेकओवर के नाम से ही, सगुन संगीता मेकओवर। सगुन को तो हमने साथ में ही रखा, सगुन की ही ब्रांचेज हमने ये बना के चला अपनी फ्रेंड के साथ ही। और भी बहुत सारे ब्रांच है हमारे सगुन के, लेकिन मेरा पर्सनल एक MIG फ्लैट में है और दूसरा यमुना विहार में है। तो अब 4 साल पूरे हो गए। यमुना विहार में काफी अच्छा रिस्पांस है, यमुना विहार में भी काफी, आज की डेट में बस वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, कब सुबह कब शाम कब कहाँ हो जाती है पता ही नहीं चलता, और काम में इतना मन लगता है हमारा। आपके चेहरे की हंसी देखकर मैं बता सकती हूँ कि कितने खुश हो अपने काम से आगे बढ़कर, कितना कॉन्फिडेंट। अच्छा ये बताइए कि काम करने के बाद कॉन्फिडेंस कैसा आया आपके अंदर, और बिना जब काम नहीं कर रहे थे तब कैसा फील करते थे? जी देखो जी, अगर इंसान अगर खुद से कुछ करता है तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तो अपने आप डेवलप हो जाता है। एक तो नाम होता है, लोग पसंद करते हैं, लोग आपके नाम से जानते हैं, उसके बाद आप अर्न करते हैं, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो चीज चाहिए आपको कर सकते हो, घूम सकते हो, खा सकते हो, ले सकते हो, तो कॉन्फिडेंस तो स्वाभाविक है। तो संगीता, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर कोई भी जैसे हमारा जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो वो ये जानना चाहेंगे कि आपने कितना पैसा लगाया यहाँ तक पहुँचने के लिए, स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया आपने? जी 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 बिल्कुल, ये भी मायने रखता है कि बहुत सारी लेडीज हैं, लड़कियां हैं, ये सोच के भी नहीं कर पाती, ये सोचती हैं बहुत सारे पैसे लगेंगे, कैसे कदम बढ़ाएं। लेकिन मुझे जहां तक याद है, मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड से 5000 रुपीज लिए थे, और बस बहुत ही छोटे छोटे। कौन से ईयर में? ये 2008 की बात है। 2008 में मैंने सिर्फ 5000 अपने हस्बैंड से लेके, और मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें लेके, और मैंने काम शुरू किया, और धीरे धीरे उसी को रोटेट करके 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 मैंने फिर नीचे अपना पार्लर खोला। उसके बाद फिर वहां से भी मतलब पैसों को बस रोटेट किया, क्योंकि अच्छा है इसमें काम, अगर आपका काम अच्छा है और आप ईमानदारी से करते हैं। सलोन लाइन में ऐसा है बिजनेस ये कि हर लाइन में होता होगा, डुप्लीकेसी तो हर लाइन में होता होगा। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं बिल्कुल सस्ते सस्ते चीजों पे चले जाते हैं कि वहां पे सस्ता हो रहा है, फिर उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता। के कर देते हैं। हाँ जी जी जी, हमने अपनी लाइफ में आज इतने साल का वो रहा, कभी हमने कोई क्रीम उठा के किसी डब्बे में भर के ऐसा काम कभी नहीं किया। हमने, क्लाइंट हमारे यहाँ से चले जाते हैं, अगर हमारा नहीं वो होता मैं नहीं करती, बट क्लाइंट इस वजह से आते हैं, कहते हैं संगीता के यहाँ ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। हम चलते हैं संगीता के यहाँ कुछ भी है लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए धीरे धीरे अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका काम जरूर अच्छा होगा। दिल से भी किया और ईमानदारी से भी किया। मैंने बहुत ही मन से काम करती थी। आज भी बहुत सारे मेरे पास स्टाफ हैं, लेकिन अगर कोई थ्रेडिंग के लिए भी आ जाता है तो मैं मना नहीं करती। मैं कहती हूँ कि चलो आपको ऐसा है तो मैं जरूर करूंगी। कई बार नहीं स्टाफ आते हैं तब भी मैं कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, कर दूंगी। कभी मैंने इस बात का वो नहीं किया नहीं अब तो स्टाफ ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर किसी का मन होता है, या कई बार जल्दी आ जाते हैं, या कई बार स्टाफ के जाने के बाद आते हैं, तो मैं एक थ्रेडिंग भी कर देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है
बहुत अच्छे से काम करा के खुश होकर जाते हैं। और टचवुड अभी तक का हमारा वो है कि एक भी बंदा अगर हमारे दरवाजे से जाता है वो बहुत हैप्पी होके जाता है। और मुझे वो जो पे करता है उस पे जो मैं पैसे लेती हूँ उससे ज्यादा खुशी मुझे जब उनकी सेटिस्फेक्शन देखती हूँ, सेटिस्फेक्शन से तो होती मुझे है। वो बहुत खुशी होती है कि थैंक्स बोल के जाता है और कह के जाता है कि आपके यहाँ हाँ, मतलब बहुत अच्छा काम हो मैं तो रहा है। ऐसी हूँ, मुझे रात भर अगर कोई क्लाइंट बिना जी, सेटिस्फाई होकर यस चला यस गया, यस, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। रात भर नींद नहीं आती कि वो हाँ जी, सेटिस्फाई क्यों नहीं क्यों था। नहीं हुआ। और मैं तो चैलेंज कई आते हैं कि हमारे में बहुत डर लग रहा है मेकअप से, मेरे पति तो एक बार मुंह धुलवा दिया था, ये कहते। हमने कहा अगर ऐसा है तो आप जरूर बैठो, आप जरूर बैठो और आपको सेटिस्फेक्शन देना मेरा यही मेरा ध्येय होगा और मैं करके भेजती हूँ। अब तक तो क्लाइंट बहुत ही खुश होकर और सेटिस्फाइड होकर जाता है। और यमुना विहार में अब धीरे धीरे काफी फेमस हो रहा है संगीता मेकओवर, C4 में, रथ वाले मंदिर के जस्ट बगल में है। और अब धीरे धीरे 4 साल, चौथा साल चल रहा है और बहुत ही खुश हो रहे हैं क्लाइंट, बहुत ही खुश हो रहे हैं। धीरे धीरे अब B2 से भी आते हैं और कहते हैं, हम मैं पूछती भी हूँ कि आप किसी के थ्रू आए हो, तो बताते हैं कि हाँ किसी ने बोला कि आपको संगीता मेकओवर पे जाना चाहिए, वहां पे बहुत अच्छा काम होता है, आप वहां पे जाओ। तो बहुत खुशी होती है कि जब क्लाइंट टू क्लाइंट अगर प्रमोशन होता है। और वैसे भी मैं प्रोफेशनली काम कम, मेरा हॉबी बहुत, मतलब हॉबी है मेरी और काम हॉबी करना। अगर हमारा जी, प्रोफेशन बन जाए तो प्रोफेशन बन मजा आ जाए। जी जाता है जी काम जी जी, करने में। बिल्कुल बिल्कुल। सजाना संवारना मेरी एक कला है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? मैम देखो, प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि किसी भी लेडीज के लिए अगर कुछ भी एक्स्ट्रा, घर तो उसका है ही है, घर में तो आप चाहे कितना भी कर लो। मैं काफी समय तक खुद घर भी संभालती थी और सलोन भी संभालती थी। लेकिन जब से मेरा सलोन थोड़ा बड़ा हो गया और फिर दो दो सलोन हो गए, तो मैंने एक मेड रखी जो कि सब कुछ वो करती है। लेकिन उससे पहले तो हमें बच्चों को भी देखना होता था, खाना भी देखना होता था, कितना भी थक के आते थे रात को। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम मेकअप आर्टिस्ट को या हम सलोन वाले को दिक्कत आती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, कमर में दर्द, ये सारी चीजें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। तो लेकिन ये होता है कि खुशी होती है और फिर रात को सोते हैं, फिर रेस्ट करके सुबह उठते हैं तो फिर सब कुछ गायब होता है। अगर हमें अपने काम की तारीफ होती है या लोग खुश होते हैं, पैसे आते हैं, तो अच्छा लगता है। और रात को फिर जब सोते हैं तो सुबह को बढ़िया मस्त सारे अच्छा, दर्द एक इस चीज में गायब। ना मैं एक टिप देना चाहूंगी लड़कियों के लिए, नॉट फॉर द वुमेन जो कि जिनकी शादी हो गई है, बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है, उससे आप कोशिश करो शादी से पहले पहले अपना करियर बिल्ड करने की। शादी थोड़ी सी लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार आपकी शादी हो गई तो फैमिली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आजकल हैं, ऐसी फैमिली जो सपोर्ट करती है, जी पर जी लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी ही पड़ेंगी। मिडिल क्लास के हो अगर आप, हाँ बहुत ही ज्यादा हाई फाई है, ठीक है, वहां पे हर चीज के लिए कुक है, ठीक है, वो तो फिर आपका, फिर तो वहां पर प्रॉब्लम है ही नहीं। पर अगर आप मिडिल क्लास हैं और आपको घर का काम भी करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेगनेंसी भी झेलनी पड़ेगी, बच्चे को फीड कराते हुए भी आपको अपना काम संभालना पड़ेगा, और अगर आपने ब्रेक ले लिया कि आपने सोचा कि अभी मैं 1 साल शादी से पहले काम करा और बीच में आपने ब्रेक ले लिया, अब बच्चे संभाल लेती हूँ, 4-5 साल बाद काम, आप काम नहीं कर सकते हो 5 साल बाद। आप इतने पीछे हो जाओगे इस फील्ड में, आपको दोबारा से कोर्स करने करके दोबारा ही सब कुछ खड़ा करना पड़ेगा। वो एम्पायर जो आपने पहले खड़ा करा है ना, वो एम्पायर आपको जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मार्केट इतनी जल्दी जल्दी अपडेट होती है ना, हर 6 महीने में अपडेशन आ जाती है, मेकअप की अपडेट आ गए, हेयर में कुछ नया आ गया, स्किन में कुछ नया आ गया, तो फिर आपको बहुत पीछे रह जाना पड़ता है। इसलिए कोशिश करो, एक एम्पायर आपने शादी से पहले पहले, बच्चे होने से पहले पहले खड़ा कर लिया, और फिर उसके बाद आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि फिर आपके पास स्टाफ होगा, आपके पास सर्वेंट्स होंगे, जी आप उन जी सब जी के जी, बिल्कुल साथ बिल्कुल हेल्प बिल्कुल। करके कर सकते हो। पैसा आता सबको अच्छा लगता है, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई और, पैसा आता फिर सब सपोर्ट करते भी सब है। सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरी फैमिली तो सपोर्ट करती है बेशक। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें नहीं करती कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, उसमें तो ध्यान नहीं देते। लेकिन बाकी और तरह से अच्छे सपोर्ट है। हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलते, कहते हैं कि हाँ भाई जो तुम्हें करना हो कर लो। वरना अगर वो रोक देते कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो फिर भी मुझे दिक्कत होती। बट हस्बैंड ने कभी मना नहीं किया और मैं आगे बढ़ती। और ये सलोन, भाई सिर्फ सलोन लाइन नहीं बोल सकती, लेकिन चूंकि हमें इस सलोन के बारे में पता है, तो हमेशा कुछ नया आता है,
हमेशा नया आता है। आप हमें देखो, हम फील्ड में। सिंगापुर गए, हाँ, पहले तो जब तो वहां से भी बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखते फिर हैं। उसके बाद से हम यहाँ सिंगापुर गए, तो इस तरीके से, और अक्सर ये सेमिनार वो सेमिनार अटेंड करते रहते हैं। आज भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज, रोज नए प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में। अब उसके बारे में अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगा तो हम यूज कैसे कर पाएंगे? सही। इतने सारी। और ऐसा नहीं है कि ये बस, कई लोग इसे पार्लर समझ लेते हैं, पार्लर नहीं है इसमें। आप कलर के उसमें चले जाओ, ऐसी थ्योरी है, मैथमेटिक्स भी फेल है, ठीक है, कलर थ्योरी। कलर थ्योरी। और उसी तरीके से मेकअप में भी अगर अच्छा नॉलेज नहीं है तो पोतना तो कोई भी पोत सकता है, लेकिन एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट अच्छा मेकअप करने के लिए अच्छी नॉलेज बहुत जरूरी है। जब तक और आपके अब पहले ऐसा होता था कि आपको बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, जी जी आप जी अपना जी स्टूडियो खोल के बैठ जाओ, पार्लर खोल के बैठ जाओ और जी आप जी जी अपना सैलून चला लोगे। अब तो एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट बहुत हो गई जरूरी है है, हमारी बिल्कुल लाइफ बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतने अपडेट्स आ गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, डीप जी में नहीं जी जी जाओगे तो जी। कैसे कर। तो ये सारी चीजें, जब तक नॉलेज के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर नॉलेज है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही दिखेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, तो सामने वाला क्लाइंट भी सोचेगा कि हाँ, वो कुछ है, उस बंदे में दम है, उस बंदे में दम है, तो फिर सजेस्ट वो करते हुए कॉन्फिडेंस बिल्कुल आता है ना बिल्कुल क्लाइंट को, जब हम बिल्कुल। अगर सजेस्ट करते हैं आपको तो। है, नॉलेज है, तो आप क्लाइंट को बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि आप ये करिए। और क्लाइंट को अपनी तरफ खींचना, भाई बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, कोई छोटा छोटा सा शहर नहीं है कि दो चार नहीं, मेकअप। पहले एक टाइम पर दिल्ली, बहुत कम जी कंपटीशन जी था, बिल्कुल पर बिल्कुल। आज की डेट में तो हर बच्चा मेकअप आर्टिस्ट बना और हुआ है। हर फील्ड में कंपटीशन, तो हर फील्ड में। इसमें भी बहुत हो लेकिन गया, एक टाइम पर नहीं अब, था, अब हाँ, बहुत हो अभी गया। मतलब मैं तो कह रही हूँ 4-5 साल पहले, मात्र हाँ। 4-5 साल पहले ऐसे लगता था कि बस क्या ही कर रहे हैं बस। अब तो हमेशा एक योजना बनानी पड़ती है कि हमें कैसे काम करना है, कैसे क्लाइंट को अपनी तरफ खींचना है। पहले चुप आराम से काम होता था, और इतने सारे स्टाफ लगे होते थे, और हम बहुत सारे पैसे कमाते थे। लेकिन अब कंपटीशन के दौर में अपना नॉलेज डेवलप करना, ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी हो गई तो है। जैसे आजकल की औरतें हैं जो कुछ करना चाह रही हैं, वो कंपटीशन की वजह से अगर डर के बैठ जाए तो क्या वो सही है? नहीं, आप ये बताओ, इतनी सारी नई नई गाड़ियां आ गई हैं, तो क्या साइकिल बननी बंद हो गई हैं? साइकिल साइकिल के साइकिल भी बन रही है। साइकिल, अब इसका मतलब ये सोचेंगे कि अब इतने सारे मोटरसाइकिल आ गए, इतनी सारी गाड़ियां आ गई, तो हमने ये बंद कर दिया? नहीं, साइकिल के भी इतने अच्छे मॉडिफाई करके साइकिल बना रहे हैं। साइकिल की भी ऐसी डिमांड है। उसी तरीके से कितना भी कंपटीशन हो, आप मजबूत अपनी नॉलेज से रहिए और अपने मजबूत खड़े रहिए, तो आप पैसा आता फिर सब सपोर्ट करते भी सब है। सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। ऐसे कि काम करते करते लाइफ में कभी कभार हम नेगेटिविटी आ जाती है, चैलेंजेस फेस करते करते कभी कभी लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ें आपने कैसे फेस करी? या कभी डिप्रेशन फील हो रहा हो लाइफ में, तो क्या इसने आपको कुछ हेल्प करा, आपके काम ने? काम ने तो मुझे बहुत हेल्प करा। मैं, एक समय ऐसा था कि मैं धीरे धीरे, पूरी तरीके से तो मैं नहीं फाइनेंशियली और कह सकती, इमोशनली दोनों बताना आप। दोनों तरीके से। आज की डेट में मेरा, जैसे शुरू से मेरी एक शौक था, मुझे ड्राइविंग का, गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था। तो मैंने गाड़ी भी सीखी, सब कुछ करा। एक गाड़ी थी भी मेरे पास, वैगन आर। बट मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं अपनी इनकम से एक गाड़ी खरीदूं जिसमें कोई लोन ना हो, कुछ ना हो, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊं। और आज की डेट में मैं बहुत बड़ी तो नहीं कह सकती, बट एक ब्रीजा जरूर ली है, जो खुद के पैसों से, ओनली, की मैंने लोन भी नहीं कराया कि किसी और का नाम, हस्बैंड का नाम होएगा और ये कुछ। मैंने सिर्फ अपने कैश से अपनी गाड़ी खरीदी, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी गाड़ी है, और वो मेरी ब्रीजा ही सबसे बड़ी गाड़ी है मेरे लिए। क्योंकि वो अपनी मेहनत के अपनी पैसों से मेहनत ली के है। पैसों से ली है। और जैसे कभी नेगेटिविटी आती है या फिर मतलब डिप्रेशन फील हुआ लाइफ में, कभी प्रॉब्लम्स आई तो? बस उसी डिप्रेशन से लड़ते लड़ते आज मेरे पास इतना बड़ा सलोन है। मैं हमेशा बिजी रखने के चक्कर में मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इतना ऊपर जाना है, या इतना मुझे सलोन पे सलोन खोलना है। ऐसा मैंने चाहा नहीं, बस अपने आप को बिजी रखने के चक्कर में मैं पता नहीं कैसे मैं आज यहाँ पे आ गई। नहीं तो बस डिप्रेस्ड काफी हो गई थी मैं बीच में। सबके मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो इंसान कुछ कह भी नहीं पाता, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण। और आज की डेट में तो आप देखोगे, मोस्टली लेडीज
डिप्रेस्ड हो रही हैं। तो आज की डेट में मेरा सैलून मुझे बहुत अच्छे से खड़ा कर रखा है, बहुत अच्छे से खड़ा सैलून ने बहुत आपको ही खड़ा कर रखा है या आपने सैलून को खड़ा कर रखा है? हम दोनों ने एक दूसरे को खड़ा कर रखा है। सही था, ये सही था। हाँ जी, मैंने सैलून ओपन किया और सैलून ने मुझे भी खड़ा किया। मैं सुबह उठती हूँ, रात तक हमेशा सोचती रहती हूँ क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज, सारा टाइम मेरा सैलून के बारे में ही सोचने में, करने में सब कुछ जाता है। और अच्छा लगता है अपने सैलून पे जाके, अपने स्टाफ के बीच रह के, क्लाइंट्स के बीच में रह के, जब प्रशंसा पाते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड और बच्चों का सपोर्ट कैसा रहा? अच्छा है, हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा है, लेकिन सैलून से रिलेटेड नहीं रहा है कि मैं कहूँ। मैंने जहाँ तक कि अगर मुझे एक कभी भी मैंने स्टार्ट में बहुत ज्यादा फंड लगा के मैंने नहीं करा काम, तो इसलिए मैं एक एक चेयर शुरुआत में जब मैंने सैलून खोला था, तो एक साथ, अभी तो मैंने यमुना विहार में जो सैलून खोला है, मेरा 20-25 लाख रुपए लग गया। इस समय तो पूरा सारा सेटअप हमने नया ले लिया, लेकिन जब हमने नया शुरू करा था तो एक एक चेयर मैं लेके आती थी, खुद अपनी गाड़ी में रख के मैं एक एक चेयर लेके आती थी, एक एक प्रोडक्ट लेकर आती थी। उस समय कोई भी नहीं था, मैं अकेली सारी मेहनत करके अपने सैलून को धीरे धीरे छोटा 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 मैं बढ़ाती रही और बहुत अच्छा लगता है। अब जब मैंने सैलून के पैसे ही सैलून में लगा के एक बड़ा सा लग्जरियस सैलून बनाया यमुना विहार में। और क्या मुकाम हासिल करना चाहते हैं और क्या मतलब सोच रखा है आगे करने का? सोचने का तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं सोचा था तो आज मैं यहाँ हूँ। अब मैं क्या ही सोचूं, बस अगर कुछ सोच लिया तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। बिल्कुल, अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे पास ऐसा सैलून होगा या इतना बड़ा फिर से मैं सैलून करूंगी, दोनों जगह मैं मैनेज करूंगी, ऐसा कभी नहीं सोचा था। अपने आप सब कुछ होता रहा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहा, धीरे धीरे इनकम आती रही, इनकम को मैं रोटेट करती रही। और ईश्वर ने चाहा तो ऐसे ही संगीता मेकओवर 2-4 सैलून और खुल जाएंगे। वाह, आमीन। और खुलते रहेंगे। आप तो अपनी ही इनकम को रोटेट करते चले गए, उसी को इसी में इन्वेस्ट करते रहे, क्योंकि शायद हस्बैंड ने पूरा घर संभाल रखा होगा जी पीछे जी से। जी जी। पर वहां पर जहां पर औरतों को अपना घर भी संभालना है, अपना सैलून भी संभालना है, उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अगर जिनके पास फंड नहीं है तो वो छोटे स्तर पे 1 चेयर 2 चेयर से भी शुरू कर सकते हैं। अगर वो मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तो अच्छा खासा इसमें इनकम है और उससे रोटेट करके वो अच्छा कर सकती है। मैं खुद कह रही हूँ कि आज मैंने की डेट में कितनी, मतलब मिनिमम तो मिनिमम, जैसे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल बहुत ही कम, मतलब उनको कोर्स भी थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा ना, उसके लिए भी चाहिए और जगह भी चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत एक चेयर शीशा वो लगा के बैठे, तो आपको कितना लगता है ये कितना ऐसा भी हो इन्वेस्टमेंट सकता होना है लगे? कि पास 2 लाख 5 लाख लगा के ना सीखें, ऐसा बिल्कुल। भी हो सकता है। आप बेसिक कोर्स कर लें, बेसिक कोर्स करके कहीं जॉब कर लें, बेसिक कोर्स कर लिया आपने ब्यूटिशियन का, जहां जॉब कर रहे हैं आपको वहां से भी सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे जब आप कुछ सीख लें तो फिर किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से आप मेकअप के अपडेट कोर्स करते कर ले, रहे, अपडेट हाँ। करते रहें धीरे धीरे। आजकल तो यूट्यूब पे इतना कुछ मिलता हम्म, है। अगर आप बेसिक आपको का क्लियर है, अगर बेसिक आपने सब कुछ जान लिया है, तो आप यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता तो है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि उस टाइम पर आपने जैसे 5,000 लगा के शुरू किया, तो आज की डेट में 10,000 से काम शुरू हो सकता है? नहीं, 10,000 से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप सीखने की भी बात कर रहे हैं कि सीखना भी सीखना है, तो पड़ेगा, तो सीखना तो हमने क्योंकि भी अगर बिना सीखे काम शुरू कर दिया तो नेगेटिव बिल्कुल पब्लिसिटी बिल्कुल हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं हो, आप जब भी कभी किसी पानी में उतर रहे तो उसकी गहराई आपको जरूर पता होनी चाहिए कि गहराई कितनी है। ऐसे नहीं छलांग लगा दिया तो वो तो जो है वो भी डुबा देंगे आप, है ना? हाँ। बिल्कुल। आप सबसे पहले आप बेसिक कोर्स कीजिए, ब्यूटिशियन का कोर्स कीजिए आप अच्छे से, उसके बाद अपनी मेहनत से आप जॉब करिए कहीं पे, आप अपने आप को घिसिए। अगर पैसा, वही स्वाभाविक है, या तो पैसा है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो मेहनत है। मेहनत से आप धीरे धीरे कहीं जॉब करके अच्छी नॉलेज रख के और सीख के जब आपको हो जाए, आप छोटे स्तर से शुरू कर लीजिए। अगर आपके पास फंड नहीं है, पैसे ज्यादा नहीं लगा सकते, तो आप छोटा सा सेटअप तैयार कीजिए और धीरे धीरे उसे रोटेट करके आप बड़ा कर सकते हैं।
इसलिए कर सकते। मैं अगर मैं सजेस्ट करूँ ना, तो आजकल के लोग ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम से इंस्पायर होके, जिनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स है ना, मतलब उनकी तरफ भागते हैं वो। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रही और ना किसी को क्रिटिसाइज कर जी रही जी हूँ। जी जी 2-2 2.5 2.5 लाख के कोर्सेज होते हैं, जी फिर जी वो जी इतनी जी महंगी जी महंगी बिल्कुल वैनिटीज बनवा बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल और उसमें बिल्कुल भी कुछ 10-15 दिन का कोर्स होता है जिसमें कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो जी आप एक अपने आसपास के किसी छोटे आर्टिस्ट को, आसपास नहीं तो किसी ऐसे आर्टिस्ट को जिसके फॉलोवर्स कम हो पर उसका काम काम बहुत अच्छा अच्छा हो हो, बिल्कुल। और आप उससे सीखो। वहां जी पैसा बचेगा आपका, जी वो जी जी सही जी प्रोडक्ट की नॉलेज देगा जी आपको। जी जी वहां जी पर आप अगर इन्वेस्ट सही जगह पर कम पैसे से इन्वेस्ट करके सही नॉलेज गेन करके काम शुरू बिल्कुल करोगे, और फिर इन्वेस्ट करोगे अपने स्टूडियो पर, जैसे भी थोड़ा बहुत आपको लगाना है, तो मुझे लगता है कि 40-50 हजार स्टार्टिंग बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल इतना तो बिल्कुल चाहिए होगा, इतने बिल्कुल कोर्स करके। बिल्कुल कोर्स और करके थोड़ा आप बहुत कर वैनिटी, सकते हैं। मिनिमम बिल्कुल वैनिटी। बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत, अगर आपका आर्ट अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आप सस्ते फाउंडेशन से भी अच्छा मेकअप कर सकते बिल्कुल, हैं। मैं तो इस चीज से बिल्कुल एग्री करती हूँ। आप मैं नार्स का फाउंडेशन जी और जी 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 स्विस जी ब्यूटी के फाउंडेशन से सेम मेकअप जी करके जी दिखा सकती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब क्या होता है कि पैसा ज्यादा होता है, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट इतने पैसे, हमारे काम में मेहनत है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को एक अच्छी स्किन मिलती है, एक अच्छी ज्वेलरी मिलती है, एक अच्छे कपड़े मिलते हैं, जिसमें वो बहुत ही कम मेहनत में अच्छा बना देते हैं। हमारे साथ तो जो हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं, उनकी स्किन भी इतनी अच्छी नहीं होती। उन्हें स्किन को भी हमें कितनी मुश्किल से प्रेप करना पड़ता है, और उनकी ज्वेलरी, उनके आउटफिट जो इतने अच्छे नहीं होते कि वो देखते ही कैमरे में इतना बढ़िया आ जाए, और वो चीजें। तो जो बिगनर हैं उनको भी इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप चकाचौंध देखे किसी बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके 4 लाख 5। मैंने ये देखा है हमारे यहाँ, जब मेरे सैलून पे आती है मेकअप आर्टिस्ट, उनका जब मैं ट्रायल लेती हूँ, कहाँ से सीखा है, तो लैक्मे सैलून से सीखा है, और उनको कुछ भी नहीं आता है। कहाँ से सीखा है, तो यहाँ इतने पैसे लगा के सीखे हैं, ये सीखे हैं, वो सीखे। जब भी, और हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो कम समय में मैं ये देखती हूँ कि बहुत अच्छा मेकअप कर लेते हैं, बहुत अच्छा मेकअप कर लेते हैं। उनके जो बड़े बड़े उससे सीख के आते हैं, उनसे बेटर मेकअप, और कम प्रोडक्ट में। जैसे हम मेकअप, कोई क्या सिखाएगा, जो खुद नॉलेज रखेगा वही सिखाएगा। हम भी जैसे कम प्रोडक्ट में अच्छा मेकअप कर लेते हैं, वैसे ही हमारे स्टूडेंट भी कम प्रोडक्ट में अच्छा मेकअप करना सीख जाते मैं हैं। अपना भी बताऊं ना, तो जी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आज तक मेकअप सीख कर निकले हैं ना जी मुझसे, जी जी वो, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं उनके ऊपर जी कि वो जी किसी जी का मेकअप एक बार देख लेंगे ना, तो वो जीरोक्स कॉपी करके दे देंगे उस मेकअप की। बिल्कुल 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 उनको कहीं कोई प्रॉब्लम, मतलब उनके बेसिक्स इतने क्लियर कर दिए हैं, उनकी ब्लेंडिंग्स इतनी क्लियर कर दी हैं जी 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 कि जी वो अपने आप को एक दिन में एक लुक में, मतलब सीख कर अपडेट कर सकते हैं। अब बिल्कुल उनको बिल्कुल कभी बिल्कुल लाइफ में कोई प्रॉब्लम, और वैसे तो मैं हमेशा ही उनके साथ कांटेक्ट में रहती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं जी हूँ जी जी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि कम, अगर आपका बजट कम है तो कम से ही शुरू करो। बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट एक साथ तो कभी भी प्रोडक्ट्स में मत करो। मत करो। प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास क्लाइंट ही नहीं आएगा, जी जी स्टार्टिंग में आपके पास बिल्कुल क्लाइंट ही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भाई इतना सारा पैसा आपने लगा दिया, इतने महंगे महंगे नार्स के, बॉबी ब्राउन के फाउंडेशन लेके रख लिए, क्लाइंट आपके पास है नहीं, और स्टार्टिंग में क्लाइंट दे कितना रहा है, 1000 रुपए 1500 रुपए, अब उसमें जी कैसे जी आप करके दोगे? तो वो धीरे धीरे अपडेट करो आपको, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल 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 लोग सोचते हैं कि वर्किंग होना सिर्फ पैसा कमाना है, नहीं, वो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके बिना घर में भी कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है। तो काम करना इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा तो आपको आएगा ही आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप हमारे जो व्यूअर्स, वुमेन व्यूअर्स हैं, उनको कुछ टिप देना चाहेंगे, कुछ एडवाइस करना चाहेंगे अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर? मैं तो यही कहूंगी कि आप मेहनत, लगातार मेहनत करिए, और ईमानदारी से काम कीजिए। कोई भी क्लाइंट आ रहा है, आंख बंद करके वो लेटा हुआ है, चाहे आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपकी एक अंतरात्मा ऐसी होनी चाहिए जो आपको कहे कि हाँ, आपको काम जो भी करना है ईमानदारी से करना है। अगर क्लाइंट पे कर रहा है, तो आप उसको पूरी ईमानदारी से, और प्रोडक्ट में कभी भी आप मिसमैच मत कीजिए। कभी भी यहाँ से उठा के उसमें सस्ते प्रोडक्ट, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट वगैरह ना यूज करें। कहीं अगर गलत तरीके से आप पैसे ला रहे हैं, तो वो गलत ही जाएगा।
अभी तो आप सोच लेंगे कि चलो हमने इतना कमा लिया उतना कमा लिया, लेकिन वो जाएगा भी उसी तरीके से। लेकिन अगर ईमानदारी से किसी सेटिस्फेक्शन, अगर किसी के सेटिस्फेक्शन के बाद आपको पैसे मिल रहे हैं या उसको खुशी हो रही है पैसे देने में, तो वो पैसे आपको फलेंगे भी और बहुत ही अच्छा रहेगा। आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा है। तो थैंक यू सो मच हमारे यहाँ आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, Oh my पूरा God. दिन इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुमने भी मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बहाने हमारा मिलना भी हो गया। हाँ, हम बहुत टाइम से मिले भी तो नहीं मिले थे। भी नहीं थे एक्चुअली। हम दोनों ही ऐसे बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में। जब थोड़ा सा अभी ऑफ सीजन है तो थोड़ा हमने टाइम निकाल लिया कि चलो हम मिलते भी हैं और एक अच्छा सा कुछ तुम्हारी पॉडकास्ट बनाते हैं। पॉडकास्ट जो अब बनाने का मेरे को बना। पता है, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं अपने फर्स्ट पॉडकास्ट पे किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, कौन इतना ये तो- इंस्पायर मुझे करता है। तो मैं कहा संगीता, क्यों नहीं, संगीता थैंक ही यू सो होनी मच, चाहिए। थैंक यू मुझे सो तो मच जो तुमने मुझे इस लायक समझा। नहीं हो तुम इस लायक यार, नहीं, बहुत मोटिवेशनल हो भाई। मैं खुद मतलब मुझे बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि स्किन की नॉलेज तो मैं सारी की सारी तुमसे पूछ कर लेती हूँ, क्योंकि तुम्हें स्किन का इतने अच्छे से पता है कि मार्केट में ये नया फेशियल आया है, ये इस वाली स्किन पर बहुत अच्छे से जाएगा, इसमें ऐसे हाँ, करो। स्किन का काम थोड़ा मेरा अच्छा है। और जैसे मैं तुम्हारे से मेकअप का वो ले लेती हूँ, वो तो होता है। हमारी फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है यार हमारे लेकिन बीच। मैं तो ऐसे कहती हूँ एक दूसरे को हेल्प करके ही आगे हाँ बढ़ना बिल्कुल, चाहिए ना। मुझसे तो कोई कुछ पूछता है मैं मेरे बिल्कुल साथ बता भी, देती मेरे हूँ, साथ बिल्कुल भी बता ऐसा ही देती है। हूँ। कुछ भी मैं भी अगर नहीं छुपाती। मैं ये नहीं छुपाती कि ये अरे आजकल तो यूट्यूब पे इतना सब कुछ डल रहा है, तो हमारे, और तुम तो बहुत अच्छा बना रही हो आजकल। हमें तो आजकल अपने वीडियोस इंस्टा पे, वगैरह, यूट्यूब पर हाँ सब कुछ मेकअप बिल्कुल, की सारी बहुत खोल पट्टियां बहुत खोल के रख दी है। मैंने कुछ बहुत नहीं अच्छा छुपाया कर रही हो, कि बहुत अच्छा यार कर रही हो। ठीक है, उससे लोगों को हेल्प मिल रही जी है, जी जी उन जी जी लेडीज को भी हेल्प मिल रही जी है जी जो कि ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। जी लेकिन जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा कोर्स तो उनको करना ही पड़ेगा हाँ, हाथ बेसिक चलाने के लिए। बेसिक हाँ बेसिक अगर नॉलेज नहीं है तो आप कहीं से भी कुछ भी सुन लीजिए, कुछ भी समझ में नहीं हाँ आएगा। हाँ आप बेसिक कोर्स कीजिए। अगर आप पैसे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं तो बेसिक कोर्स कर लीजिए। बेसिक नॉलेज लेने के बाद आप धीरे 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 आप मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। अभी तो पता है मैं क्या मेहनत सोच रही हूँ, कभी, हाँ। अब अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ, अभी तो मैं सारे लग्जरी ब्रांड्स के साथ तो मेकअप कर करके दिखा रही हूँ। जी जी मेरा मेरा मन करे कि ना मैं जो सारे तो इतना महंगा प्रोडक्ट्स नहीं जी खरीद जी सकते हैं जी ना, बिल्कुल पर बिल्कुल। मेकअप तो सेम हो ही सकता है जी ना। जी जी तो जी मैं जी। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप करके सबको सिखाऊं कि इसके साथ भी देखो आप इतना अच्छा बिल्कुल बेस बना बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल 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 होता है और होगा भी, बहुत अच्छा होगा। आप एक नॉर्मल आप क्रालॉन के डर्मा से आप मेकअप करिए, देखिए कितना अच्छा उससे सुप्रा मेकअप का हो जाता कितना है, अच्छा बेस कितना बनता अच्छा है, बेस है। बिल्कुल। कितना बस अच्छा बेस अगर बनता आपको है। नॉलेज होनी चाहिए कि सुप्रा से मेकअप करना कैसे है। हाँ, मैंने जब सलोन खोला था ना, मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत ही कम पैसे लगाए थे। मेरे को तो बोल दिया था खुद कमाओ खुद लगाओ। मैंने कहा ठीक है। सर्विस लेन में सलोन खोल के बैठी थी मैं, पीछे से एसी का पानी टपकता रहता था, नालियां थी, स्मेल आती थी उनमें से, मेरे पास वहां से क्लाइंट चल कर आता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो खैर भगवान की दया से सब नहीं, कुछ बहुत मेहनती भी बढ़िया हो है। आप, मेहनती भी हो, बहुत मेहनत मैंने बिना करता मेहनत करे हुआ कैसे आपको। मिलता है कुछ बिल्कुल संगीता, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत तो बिल्कुल करनी ही बिल्कुल। पड़ेगी। हाँ, क्योंकि हमेशा तुम सोचती रहती हो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैं देखती हूँ, तुम्हारे से भी बहुत कुछ सीखती हूँ।